digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है. इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क. राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में कॉपीराइट स्ट्राइक पर चर्चा की. यानी कि आपको हम बता दें कि पहली बार देखा गया कि कोई कंटेंट क्रिएटर के लिए अपनी बातों को रखते हुए देखा जा रहा है पार्लियामेंट में. आपको हम बता दें कि जो यूट्यूबर है उनका वीडियो जो है वो एक इनकम का जरिया बन चुका है. जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी एक इंटरव्यू में कहा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातों में कहा है कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो एक इनकम का स्रोत बना चुके हैं अपने कंटेंट को. ऐसे में उनके कंटेंट पे जब कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो उनका चैनल जो है पूरी तरह से डिलीट हो जाता है और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है. तो आइए सुनते हैं किस प्रकार से राघव चड्ढा ने अपनी बातों को रखा है और कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर किस प्रकार से चीज़ों को समझाते हुए देखे जा रहे हैं. Digital content creators, they function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है. इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क. बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा. दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज़ एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज़ रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज़ करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है. सर लाइवलीहुड मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिथम्स. सर दिस बाय नो मीन्स दैट वन इज अगेंस्ट कॉपीराइट होल्डर्स. उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है दैट फेयर यूज इज नॉट पायरेसी. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना. एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था. एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स. ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की. इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं. मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज. परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन. डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें. प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है. दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट. कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए. माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन. किसी का भी दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप. बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने. चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक कर